पंडित जी का 11वां प्रश्न है। प्रश्न, हदीस में आया है किताबुल ईमान में गैर मुस्लिमों का जनाजा देखकर पीनारी जहन्नम खालिदीन फीहा, पारा नंबर 30। ए अल्लाह इसे हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में डाल दे, और उस जनाजे को देखकर अगर कोई कहे कि ये वैकुंठ वासी है तो वो मुसलमान को ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। पंडित जी हवाला देते हैं, देखिए कानून है शरीयत बाहर है शरीयत में। पंडित जी आगे लिखते हैं, क्या इन सब बातों को कहकर अल्लाह मानव मात्र में भेदभाव पैदा नहीं किया? क्या अल्लाह को पता नहीं कि काफिर मरने के बाद कहाँ जाएगा, जन्नत में या जहन्नुम में? अल्पज्ञ मानव को सुझाव देना पड़ा अल्लाह को, फिर किस बात का अल्लाह? पंडित जी का 11वां प्रश्न है, जवाब सुनिए। पंडित जी ऐसी कोई हदीस के गैर मुस्लिम की अर्थी देखते समय उसको जहन्नुम में डाले जाने की प्रार्थना की जाए, इसका आप हवाला दीजिए। आपने हदीस का हवाला सही नहीं दिया है, आपने किताबुल ईमान कहा मगर यह नहीं बताया कि किताबुल ईमान किस किताब का है, और आपको जहां किताब का नाम लिखना चाहिए तो आप वहां पारा नंबर 30 लिख के छूटे हो गए। इस कारण पंडित जी आपका प्रश्न ही बेबुनियाद है। यदि आपने हदीसों का अध्ययन किया होता तो आपको ज्ञान होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की अर्थी देखते समय क्या किया था। देखिए बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक अर्थी पारित हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आपसे कहा गया यहूदी की अर्थी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यहूदी इंसान नहीं? ये मानव समाज में इत्तिहाद और मोहब्बत पैदा करने का अल्लाह के नबी ने उत्तर दिया, क्या यहूदी इंसान नहीं? और आगे तालीम देते हैं, जब भी तुम लोग जनाजे को देखा करो तो खड़े हो जाया करो। पंडित जी अल्लाह ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। ये लोगों, हमने तुम्हें एक ही पुरुष एक ही स्त्री से पैदा किया और तुम्हें कई दलों तथा वंशों में विभाजित कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इस आयत से सिद्ध होता है कि जातियां संतति केवल परिचय के लिए है। जो व्यक्ति उन्हें गर्व तथा स्वाभिमान का साधन बनाता है वो इस्लाम के विरुद्ध आचरण करता है। मगर क्या वैदिक ईश्वर ने भेदभाव पैदा नहीं किया? विश्व के धर्मों में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सामाजिक भेदभाव के बीज शुरू से ही उसके अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म सामाजिक भेदभाव को न केवल धर्म द्वारा अनुमोदित करता है बल्कि इस धर्म का प्रारंभ ही भेदभाव के पाठ से होता है। हिंदू धर्म ने शुरू से ही मानव के बीच भेदभाव किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने स्पष्ट कहा, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसके भुजाओं से, वैश्य उसके उरु से तथा शूद्र उसके पैर से पैदा हुआ। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र नंबर 90 मंत्र नंबर 12। हिंदू बच्चे के जन्म के साथ ही भेदभाव का दूषित जीवाणु उससे जुड़ जाता है जो उसके मरने के बाद भी उसका पिंड नहीं छोड़ता। जन्म के दूसरे सप्ताह बच्चे के नामकरण का आदेश है। नाम रखते ही उसे भेदभाव की घुट्टी पिला दी जाती है। सुनिए, ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक शब्द से युक्त होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बुलसूचक शब्द से युक्त होना चाहिए, वैश्य का नाम धौवाचक शब्द से युक्त होना चाहिए और शूद्र का नाम निंदित शब्द से युक्त होना चाहिए। और सुनिए मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31-32, ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ रक्षायुक्त शब्द वर्मा आदि, वैश्य के नाम के साथ पुषित शब्द से युक्त गुप्त आदि तथा शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भेदभाव के विषय में हिंदू धर्म के शास्त्रों के हवाले पेश करूं तो बाकायदा एक पूरा प्रवचन बन जाएगा, मगर मैं एक अपने आखिरी हवाले के साथ अपने उत्तर को समाप्त करता हूं जो मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 104 है। सजातियों के रहित शूद्र के ब्राह्मण शव का वाहन कभी न करना, क्योंकि शुदा स्पर्श से दूषित शव की आहुति उसके स्वग्रदायक नहीं होती। पंडित जी, यदि आपके शव को कभी शूद्र का स्पर्श लग गया तो आपको अपने धर्म से हाथ धोना पड़ेंगे। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? यह पंडित जी के 11वें प्रश्न का हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है।